Hello India, welcome to Indian AI Production. मशीन लर्निंग एंड टू एंड प्रोजेक्ट टिल डिप्लॉयमेंट। इस सीरीज में हमारा जो प्रोजेक्ट है हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, दोस्तों इस प्रोजेक्ट की सेकंड सीरीज में आज हम देखने वाले कि भाई इस प्रोजेक्ट को हमें करना है तो हमारे पास प्री रिक्विजिट क्या है। जैसे कि हमने लास्ट सीरीज में देखा कि भाई इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमारे पास टोटल 15 स्टेप्स है। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास टोटल 15 स्टेप्स है। इस स्टेप्स को हमें फॉलो करना है, तभी हम डेटा साइंस और मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट की जो पाइपलाइन है उसको हम कंप्लीट कर पाते हैं। लेकिन उसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कुछ प्री रिक्विजिट होनी चाहिए, मतलब हमें कुछ क्या क्या आना चाहिए और क्या क्या नहीं आना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कौन सा नॉलेज होना चाहिए, बेसिकली प्री रिक्विजिट क्या है, इसके बारे में इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई हमें डिग्री की जरूरत है क्या इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि हमने इंजीनियरिंग करनी चाहिए या हमारे पास मास्टर्स होनी चाहिए। मैं यहाँ पर आपको बोलूंगा कि भाई आपके पास डिग्री हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 10 पास हो या फेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए। बस आपको क्या करना है, आपको जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको समझ में आना चाहिए। हालांकि मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ तो आपको हिंदी आती होंगी तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, बस वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, आपको जो भी मैं प्रोजेक्ट बताने वाला उसको टाइप करना आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उंगली चलाना आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उंगली नहीं चलाओगे तो ये प्रोजेक्ट आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो ये चीज आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट बात है भाई आपको बेसिक पाइथन का नॉलेज होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बेसिक पाइथन का नॉलेज चाहिए, एडवांस लेवल का नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। बस आपको फॉर लूप क्या है, इफ क्या है, एल्स क्या है, राइट, ये आपकी लिस्ट क्या है, टपल क्या है, ये थोड़ी आपको बेसिक नॉलेज है पाइथन की, इट्स ओके। नेक्स्ट आपको पांडास का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद है नमपाई का आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, मैटप्लॉटलिब का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, सीबॉर्न का होना चाहिए एंड साइकिट-लर्न का होना चाहिए। अब मान लो बोलोगे भाई मेरे पास ये नॉलेज ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं यार, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर आपको नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, साइकिट-लर्न इसका आपको स्पेशल ट्यूटोरियल मिलेगा। वो आप ट्यूटोरियल देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। और मान लो आप ट्यूटोरियल नहीं भी देखते हो तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इस सीरीज में पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ कि भाई ईच एंड एवरी फंक्शन किस तरीके से काम करता है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आराम से आप ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीड जीमेल आईडी। यहाँ पर आपके पास जीमेल आईडी होनी चाहिए। हालांकि ये मेरे को शेयर नहीं करनी है, आपको जब डेटा लेना पड़ेगा ना तो उस वक्त आपको लॉग इन करना पड़ता है। कहाँ पर लॉग इन करना पड़ता है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, बट आपके पास एक जीमेल आईडी होनी चाहिए। नहीं होंगी तो यार कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल है स्टेप्स। नेक्स्ट आपके पास एक चीज होनी चाहिए, आपके पास मोबाइल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लैपटॉप होना दोस्तों जरूरी है। हालांकि आप मोबाइल से भी कर सकते हो। मोबाइल से करने के लिए आपके पास एक गूगल कोलैब, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो पाइथन की। लेकिन मैं यहाँ पर प्रीफर नहीं करूंगा। आपके पास कम से कम यार खटारा भी लैपटॉप होगा ना तो चल जाएगा, बस आपके पास लैपटॉप रखो यार, इससे आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप चाहिए, नहीं चाहिए। जब भी मैं मॉडल ट्रेन करूंगा तो आपको मॉडल भी दे दूंगा। तो ऐसा नहीं कि यार मॉडल ट्रेनिंग के लिए आपके पास जो सिस्टम है वो पावरफुल होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं यार। मैं मॉडल ट्रेन करूंगा और उसके बाद वो आपको मॉडल डाउनलोड करने के लिए दे दूंगा, तो आपका काम चल जाएगा, राइट। तो दोस्तों ये जो बेसिक प्री रिक्विजिट है आपके पास ये थोड़ा नॉलेज होगा तो यार इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एकदम आसानी हो जाएंगे। लेकिन आपके पास ये नॉलेज नहीं है, बस आपको हिंदी समझ में आता है, आपके पास लैपटॉप है, तभी भी काम चल जाएंगे यार। बेसिकली ये जो मैंने आपको बेसिकली जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो आराम से आप सेटिस्फाई कर लेते हो। इसके लिए कोई बड़ी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेंगे। और मान लो आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस इस फील्ड के लिए आप इंटरेस्टेड हो, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग फील्ड के लिए इंटरेस्टेड हो, और बस आप जहां से भी आपको ये वीडियो दिख रहा है ना, जो मैं सीरीज बना रहा हूँ, वो सीरीज आपको जहां से भी आप देख पा रहे हो, किसी भी माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, तो यार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको खुद प्रैक्टिकल करना है, आपके पास अभी रिसोर्सेज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इस सीरीज को देखते रहो देखते रहो देखते रहो, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई डेटा साइंटिस्ट किस तरीके से कंपनी में काम करते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर किस तरीके से कंपनी में काम करते हैं, और वो किस तरीके से प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, राइट। तो आई होप दोस्तों समझ में आ चुका है। जो भी आपके डाउट्स होंगे आपके मन में कि भाई इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मुझे कौन सा नॉलेज चाहिए, क्या क्या नॉलेज चाहिए, वो सारा का सारा आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। लेकिन मान लो आपके पास मशीन लर्निंग एल्गोरिदम किस तरीके से काम करते हैं, कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या है, वो आपके पास नॉलेज होगा तो वेल एंड गुड दोस्तों, आपको थोड़ा समझने के लिए आसानी होगा। और आपको मान लो कोई बंदा नया प्रोजेक्ट देता है तो वो नया प्रोजेक्ट आप इजिली कर पाओगे इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद, राइट। तो चलो दोस्तों इस ट्यूटोरियल को हम ये पे एंड करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।